Hello and welcome student to our channel. In this lecture, we discuss about ionization of acid and base. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन की मीनिंग क्या होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन. अब आयोनाइजेशन की सिंपल मीनिंग है कन्वर्ट इनटू आयंस, मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू आयंस. फॉर एग्जांपल HCl को हम अगर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करें, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन ऑफ HCl. क्या बोलेंगे हम? आयोनाइजेशन ऑफ HCl. अब इसी तरह आयोनाइजेशन की बेसिस पे हम एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड बेस को स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं? अगर आयोनाइजेशन कोई भी मॉलिक्यूल का 100% अगर आयोनाइजेशन हो रहा, मतलब जैसा HCl अगर 100% H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव दे रहा तो उसको बोलेंगे हम 100% ऑफ आयोनाइजेशन. अगर किसी का 100% आयोनाइजेशन है वह स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर किसका लेस देन 100% उसको हम बोलेंगे वीक एसिड. इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. अगर किसी बेस का 100% आयोनाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग बेस, एंड अगर किसी का लेस देन 100% उसको हम बोलेंगे वीक बेस. प्लीज नोट इट. द नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट. सो अब हम देखेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है. आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एग्जांपल एक एसिड वो अगर डिसोशिएट हुआ पानी में तो हर टाइम वो उतना ही डिसोशिएट होगा जितना उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल अगर हम 10 मोल ऑफ HCl वाटर के अंदर डिजोल्व करें, उसमें सिर्फ 1 मोल एंड 1 मोल H पॉजिटिव या Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा. अब देखिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रैकेट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेट H पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेट Cl नेगेटिव अपॉन H कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl. अब अगर हम ये फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो H पॉजिटिव कितना है 1, Cl नेगेटिव 1 एंड HCl कितना है 10. अब उसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 1 × 1 1/10 0.1. अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HCl कितना आएगा 0.1. अब अगर हम 100 मॉलिक्यूल पे अगर डालेंगे HCl के तो उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट 0.1 ही रहेंगे. अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट 0.1 में रहेगा, मतलब अगर हम 100 मॉलिक्यूल डिसोशिएट करेंगे तो उसके सिर्फ 10-10 मोल डिसोशिएट हुएंगे, उससे ज़्यादा नहीं डिसोशिएट हुए. जितना उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट हुआ उतनी ही मॉलिक्यूल उसके डिसोशिएट हुए, उसके बाद वो आयन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे. अब जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इसी तरह आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस रहता. अब फॉर एग्जांपल हमने अगर 100 मोल ऑफ NaOH लिए, उसमें सिर्फ 10 मोल डिसोशिएट हुए, बाकी की जैसे कि वैसे रहे. अब वैसे ही हम फॉर्मूले पुटअप करेंगे और उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या आएगा 0.1. अब अगर हम इसमें 1000 मोल भी डाल देंगे तो उसका भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या आएगा 0.1. अब यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट को एसिड के वास्ते बोलेंगे Ka एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस को क्या बोलेंगे हम Kb. एक ही सिंबल है Ka एंड Kb. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज Ostwald dilution law. Please subscribe, share and like.